अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है उसने आज समाअत की है। लेकिन इसमें दिलचस्प सूरत हाल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर ये थी कि मेरे साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं और इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उसके बाद बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल रही। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर सहूलतकारी की और फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने ट्रिब्यूनल्स की तैनाती की और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ गया। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेसिकली क्या आपने आज एतराज़ किया और चीफ साहब तो बड़े बरहम हुए उस पर? फैसल साहब, आपको याद है कि बल्ले वाला के इसी कोर्ट में लगा था तो मैं पटिशनर था। हाँ। मैं पटिशनर था क्योंकि इलेक्शन इंटर पार्टी मैंने करवाए थे और उस इलेक्शन में मैंने एज ए पटिशनर जहाँ पटिशन आई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस टाइम भी मेरा यही इतराज़ था कि आपने वो लोगों ने उस चीज़ को किया कि मैंने कहा जी मेरे बेटे से भी आपने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वेश्चन पूछे। मतलब ये था उस बात का कि आप इमरान खान के ज़हनी तौर पर ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इस वजह से कि आप कहते हैं कि जो रेफरेंस आया वो उसके पीछे इमरान खान था। अच्छा, आप खिलाफ हो गए तो अब आप इतने बड़े मनसब पे बैठे हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपको खुद ही रिक्यूज़ कर देना चाहिए जो केसेस भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हों या तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों जिसका वो फाउंडर चेयरमैन है इमरान खान, उन केसेस से चीफ जस्टिस को असूली तौर पर अगर वो अपना गुस्सा नहीं भूल सके उनको अलहदा कर देना चाहिए। ये डेकोरम होता है। अगर आप बैठ गए हैं तो फिर आपको वो करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु और सहाबा कराम ने किया कि आप अपने गुस्से को और एक को साइड पे रख कर जो इस्लाम कहता है और जो कानून कहता है, चाहे वो इंग्लिश कानून है चाहे वो इस्लामिक कानून है, कि आप अपने गुस्से को भूल जाएं और एक साइड पे कर दें। लेकिन वो नहीं हुआ। आपने देखा बल्ले वाले केस का फैसला, आपने देखा अब जो जा रहा है हमारे रिजर्व सीट वाला, इसको भी चीफ जस्टिस को रिक्यूज करना चाहिए। और जजेस एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, आपस में क्वेश्चन अंदर भी क्वेश्चन हो रहे हैं। आज भी मैंने कोई देखे, मेरा 33 ईयर एक्सपीरियंस है, मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने इस कोर्ट में अदलिया की जंग लड़ी है। चीफ जस्टिस क्वेटा हाई कोर्ट के जब बने, मैं रोड पे जंग लड़ रहा था काजी फायज़ साहब। जी। अच्छा। मैं अदलिया की जंग उस टाइम पूरे पाकिस्तान में लड़ रहा था, जहाँ से नहीं कश्मीर से लेके क्वेटा तक और क्वेटा से लेके लाहौर तक। और ये तमाम जजेस जो हैं ये उस अदलिया की तहरीक के मरहून मिन्नत हैं। आज अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा वजन है कि आज़ाद अदलिया, मैं आज़ाद क्योंकि ECP का, अब मैं उस तरफ आता हूँ कि ECP जो आपने देखा है जिस तरीके से वो डायरेक्ट एक जमात के खिलाफ लड़ रही है, किसी जो भी वजह है, डायरेक्टली। अब हमने एक पटिशन फाइल की वहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन आज, बल्कि मिस्टर जस्टिस मंदो खैल साहब और मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि यार आप कैसे पैनल मांग सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हैं। इस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया तो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फैसला हमारे हक में दिया। उस फैसले को ECP ने आके चैलेंज कर दिया और आज तक 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, पंजाब में 180 पटिशन ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग पड़ी है और वो पटिशन जो हम कहते हैं कि फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीते हुए आज तक नहीं सुनी हुई। अब ये पटिशन जहाँ पे लगाना ECP का और ये केस सुना जाना, ये आज हमने ये कहा कि जी आप इस बेंच से, क्योंकि पंजाब में वो MNA असेंबली का हिस्सा भी नहीं बन सके और उनकी पटिशन नहीं सुनी जाए, आप इसको अलहदा करें मेरी वजह। और मुझे इंस्ट्रक्शन किसने दी? मेरे, क्योंकि मैं इसमें पार्टी बना इस पटिशन में और उसके पीछे थे कौन? 8 लोग वो हैं रावलपिंडी डिवीजन के MNA MPA जो ये इलेक्शन जीते हैं फॉर्म 45 पे। अब उसके ऊपर मेरी पटिशन के ऊपर मैंने कहा जी मैं तो हम्बल तरीके से कहा कि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन है, ये मेरा राइट है। अब मुझे कह देना कि जी मैं रेफरेंस भेजूंगा, देखें फैसल साहब रेफरेंस भेज देना, मैं तो अल्लाह का शुक्र है हम्बल वकील हूँ, मेरे हर किसी को पता है, जजेस को भी पता है। अब मेरे ऊपर है तो आइन का आर्टिकल 209 भी है जो जजेस को भी पूछता है, तो वो भी होगा। देखिए अब इंसाफ की जंग है, अगर कोई हक है कि कोई भी वकील बेंच पर एतराज कर सकता है, जज के ऊपर। दूसरी बात ये कुछ नहीं करते। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं अपनी पार्टी के अंदर वकला पे भी इतराज कर लेता हूँ और वो लोग, मैंने खान साहब को भी अभी कहा है कि करप्ट माफिया हमारी पार्टी के अंदर भी है और अगर कोई वकील भी
जो वकील इमरान खान की फीस लेकर केस लड़ रहा है वो एक विजन पे लड़ रहा है। मैं कहता हूँ वो इमरान खान के मुखलिस ही नहीं है कि अगर मैं फीस लेके इमरान खान का पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं आइन की बालादस्ती का मुकदमा पैसे लेके लड़ रहा हूँ, मैं इमरान खान से उससे बदले में सेनेट का टिकट मांगता हूँ, मैं इमरान खान से उससे MNA का टिकट मांगता हूँ, चाहे मेरा वकील है चाहे वो मेरा MNA है, वो उसका रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट से कोई तल्लक नहीं है, उसका आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से कोई तल्लक नहीं है, उसका रियासत मदीना से कोई तल्लक नहीं है। आज का आपका इंटरव्यू जानना चाहिए मीडिया पे थ्रू आउट कि मेरी बातें जो हक सच की यहाँ पहुँचाएँ कि कोई रियासत मदीना बनाने के लिए लोग टिकट बेच रहे हैं हमारी पार्टी के अंदर, अगर लोग अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, अगर पैराशूटर्स आ रहे हैं। मैं इमरान खान को बात 3 दिन पहले पहुँचाई कि खान साहब अब आपने टिकट आम आदमी को देना है, क्योंकि अगर परवेज़ खट्टक को एक मजदूर आदमी, हम्बल आदमी हरा सकता है तो इस टाइम पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है, एजुकेट हो चुकी है, लोगों को पता है कि हम राइट के साथ खड़े होंगे। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए ये लोग खड़े हो गए, 25 करोड़ आवाम जिन्होंने वोट दिए, क्योंकि मसाइल 25 करोड़ आवाम के हैं। मसाइल हम आज से नहीं, मैं तो 2007 से आइन की बालादस्ती जब चौधरी इफ्तिखार की तहरीक थी उस टाइम चल रहा हूँ, और मुझे दुख है कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम डिलीवर नहीं कर रहे, हम रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। अदारों को सोचना चाहिए। दूसरा लोग कहते हैं अदारे, मैं अपनी पोलिटिकल पार्टी से भी कहता हूँ, चाहे फौज है चाहे आइनी अदारे हमारे लिए मुकद्दम है, किसी को गाली मत दो, सिर्फ इतना कह दो कि हर आदमी अपने अपने मैंडेट में काम करे। मैंडेट क्या है? अपना अपना मैंडेट है, पार्लियामेंट का अपना है, अफवाज पाकिस्तान का अपना है। मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है अफवाज पाकिस्तान, आइन में अदारों का, अदलिया का अपना है, और हम आज़ाद अदलिया की जंग लड़ रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब ने कहा राजा सलमान अकरम को कि न्यायी साहब को ज़रा कोड डेकोरम बताएं। ये डेकोरम नहीं है, ये इंतहा है कि हम कहते हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, आप हमें कहते हैं डेकोरम। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, आप साइड पे हो जाएं, करने दें जो जज फैसला करते हैं। हम देखें एक आदमी हमारा 180 मुकदमात भुगत रहा है, जेल के पीछे बैठा है और उसको 1 साल होने वाला है, और उसने नहीं कहा, और सारे मुकदमे झूठे साबित हो रहे हैं। साइफर का मुकदमा लड़ते 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 आखिर पे कुटर हो गई है। यही इद्दत वाला केस हो रहा है, तमाम केसेस में यही होगा, तमाम झूठे मुकदमात। अब पता क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है कि सच सामने आ रहा है, अब उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इन्होंने कहा भाग जाएगा, भागा वो नहीं है, अब वो जंग लड़ रहा है, और जंग किसकी है? आइन की बालादस्ती और कानून। और इंशाल्लाह इमरान खान नहीं सुरखरू होगा, फैसल साहब आप होंगे, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया बेसिकली आज आपके ट्रिब्यूनल? आज फिर उन्होंने कर दिया है। देखें जो पिछले चीफ जस्टिस आए ना, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, शहजाद मलिक साहब जी, वो मेरे साथ हमारे साथ थे आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की तहरीक में। उसने इसी शरह दस्तूर पर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का अलम उठाया। बवक्त चीफ जस्टिस उसने जजेस अपॉइंट कर दिए, और उसको चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप पैनल दें, हम चूज करेंगे, हम इनमें से लोग चूज करेंगे, हमें पैनल दिया जाए। और ये जजेस ये हैरान, ये देखे ना, अब इट मीन्स के हम बचाने आए चीफ जस्टिस को। मैं ये बताना चाहता हूँ हम आपको बचाने आए हैं। अदलिया में कहना तो वो, ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि ये जज ठीक है, ये तो जुडिशरी की खतरे में है। हमने आज यही कहा है, हमें ना कहा जाए डेकोरम का, हम जुडिशरी को बचा रहे हैं। अगर एक इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि कहे कि ये जज दें और ये ना दें, और वो कौन होता है? जुरिसडिक्शन। आज बल्कि नईम अख्तर अफान साहब ने कहा कि जुरिसडिक्शन और अपॉइंटमेंट ये चीफ जस्टिस का कंसल्ट है। उस पर मैं आज बहस तैयार करके लाया था, सारे मेरे पास टोटल बहस थी कि कंसल्टेशन में और जुरिसडिक्शन में चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट का काम है। लेकिन देखें कि हमने कितना इंतजार किया है फैसल साहब, हमने बल्ले के बाद हमारे लोगों को हाथ पांव बांध कर फेंका गया इलेक्शन में, फिर जीते, और उसके बाद अब कितना इंतजार। अब देखें, अब एक और बात रह गई है, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि फ्रॉड इलेक्शन है, यूएनए में ये चीज़ें। तो अब हम क्या करें? हम लड़ाई तो नहीं कर रहे, हम आइन की बालादस्ती की कानून की बात करें तो कहें हमें डेकोरम सिखाया जाए। हम कौन सी गलत? हम कहते हैं आइन जो करेगा, जो आइन करता है, कानून करता है, हम उसके लिए। इस्लामाबाद की 3 सीटों पर इन्होंने क्या किया है? जज के खिलाफ उन्होंने वर्ड नेपोटिज्म का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो बायस हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसको केस को जो है वो बहुत जल्द लेकर चल रहे हैं। टोटल ट्रिब्यूनल के मामले में आप क्या देख रहे हैं कि कितने वक्त में फैसला हो सकता है? फैसल साहब ऑर्डिनेंस भी जहांगीरी साहब पे करें, इस्लामाबाद के जिस जज पे करें, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसने उसके खिलाफ सारा काम कर रहा है। पूरी कौम जान चुकी है कि फार्म 45 पे कौन जीता है, पूरी कौम जान चुकी है कि फार्म 47 पे किसको हुकूमत दी गई है।
पूरी कौम ये जान रही है कि अब इस हुकूमत के बचा के कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जानी है। ये देखिए, ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि ये पकड़े गए हैं दिन को, लोगों को पता, इनको पता ही नहीं चला कि लोग कितने वोट दे रहे हैं। ये जो सोच के बैठे थे ना 10, 12, 15 हज़ार की धांधली, लोगों ने 50-50 हज़ार ज़्यादा वोट दिए हैं। तो वो जो बंदा अंदर बैठा है उसका ज़ाती क्या एजेंडा है, ना वो सरमायादार है ना वो जिगेदार है, उसको अब नैब के कैसे कहे, जज चीफ साहब कहते हैं मेरे पे इतराज़ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि शायद हमारा कसूर है, वो तो करना चाहता है। वो तो कह रहा है रोज़ाना कि मेरा इन बेंचों में मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह क्यों ज्यादती हो रही है। ऐसे ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया न्याजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।